हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन आवर हैप्पीनेस पार्ट 1 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। हर सुबह की तरह तायंग अपना रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए अपने रेस्टोरेंट के पास आता है और अपना रेस्टोरेंट ओपन कर अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पर युंगी आकर तायंग की हेल्प करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और तायंग का रेस्टोरेंट सील करने लगते हैं, जिसे देखकर तायंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी उन लोगों के पास जाकर कहता है, आप ये लोग क्या कर रहे हैं? आप हमारे रेस्टोरेंट को बंद नहीं कर सकते। युंगी की ये बात सुनकर वो कुछ लोग जो कि किसी के बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे, वो युंगी की तरफ देखने लगते हैं और युंगी से कहते हैं, सॉरी सर, लेकिन ये किंग का ऑर्डर है और हमें ये करना पड़ेगा। उन लोगों की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उन लोगों के पास आकर कहता है, किंग का ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन? तभी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और बड़ी कार आकर खड़ी हो जाती है और उस कार में से जंगकुक निकल कर कहता है, ये मेरा ऑर्डर है। क्या किंग का नाम सुनकर तुम्हें ये भी पता नहीं चला कि हु इज़ द किंग? जंगकुक की आवाज़ सुनकर युंगी और तायंग दोनों ही जंगकुक की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन युंगी को हमेशा की तरह जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रेस्टोरेंट बंद करने की? चुपचाप अपने बॉडीगार्ड को लो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन युंगी को देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जंगकुक के लिए उसके बेबी का कातिल सिर्फ़ और सिर्फ युंगी और तायंग है। उसे तो ऐसा ही लगता है कि उसका बेबी इस दुनिया में उन दोनों की वजह से ही नहीं है। तायंग आकर युंगी को पीछे पुल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो, हम बस इस रेस्टोरेंट के ज़रिए हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं और तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों वापस आ गए हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और सिगरेट को अपने माउथ में रखकर स्मोक करने लगता है और सिगरेट का पूरा धुआं तायंग के फेस पर आने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, ओह, तुम्हें इतनी ही बात से तकलीफ़ हो रही है और जो तकलीफ़ मैं झेल रहा हूँ तुम्हें तो उसकी कोई परवाह ही नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता। जंगकुक अपने बॉडीगार्ड के हाथ से कुछ पेपर्स मंगाता है और तायंग को दिखाकर कहता है, तुम्हारा ये सो कॉल्ड रेस्टोरेंट एक इलीगल जगह पर बना है, जो कि अब मैंने ख़रीद लिया है और वैसे भी यहाँ पर ये रेस्टोरेंट को सूट नहीं करता। इस रेस्टोरेंट को तोड़कर मैं यहाँ पर अपनी एक न्यू एम्पायर बिल्डिंग बनाऊँगा। तो अपना जितना बचा कुचा कचरा है यहाँ से उठाओ और निकल जाओ, बिकॉज अभी मेरी जगह है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायंग इमीडिएटली जंगकुक के हाथ में से पेपर लेने लगता है और उसे रीड कर कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये जगह मेरे फादर की है जो उन्होंने हमें दी थी। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, नो 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 नो, ये जगह तुम्हारे फादर की नहीं है, बल्कि अब ये जगह मेरी है। तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तरफ फ्रॉड ही थे शायद। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तायंग युंगी का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे रेस्टोरेंट हमसे मत छीनो। अगर तुमने ये रेस्टोरेंट हमसे छीन लिया तो हम क्या करेंगे? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक किसी डेविल की तरह हंसने लगता है। जंगकुक और एक चेयर पर बैठ जाता है और तायंग की तरफ देख कहता है, ठीक है, अगर तुम इतना ही रिक्वेस्ट करते हो तो मैं तुम पर एक एहसान करता हूँ। अगर तुम 1 साल तक मेरे ऑफिस में काम करोगे तो मैं तुम्हें यह जगह वापस दे दूँगा। और याद रहे, तुम्हें 1 साल तक किसी भी कंडीशन में मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करना ही होगा। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे यंग तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेंगे। तुम जैसे हार्टलेस इंसान के साथ तो कभी नहीं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो, तो ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है कि मेरे साथ काम करने से तुम्हारे बेचारे भाई का स्टैंडर्ड गिर जाएगा तो ठीक है, कल ही मैं
तुम्हारा रेस्टोरेंट भी गिरा दूंगा। और वैसे भी मुझे ज़्यादा टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। जंकुक की ये बात सुनकर त्योंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक के पास आकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक के फेस पर तो एक विनिंग सी स्मार्ट आ जाती है। युंगी त्योंग की तरफ देखकर कहता है, यंग, आपको इस घटिया इंसान के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं जॉब करूँगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और युंगी से कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है युंगी, मैं हूँ अभी, और मेरे होने तक तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर जंकुक अपनी आइज़ रोल करता है और उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम लोगों का ये मेलोड्रामा हो चुका हो तो क्या तुम लोग मुझे साफ साफ बता सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारे फालतू का ड्रामा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर अभी चाहूँ तो तुम्हारा ये रेस्टोरेंट गिरा सकता हूँ और तोड़ सकता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंकुक के पास आता है और जंकुक से कहता है, नहीं सर, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल से आपके ऑफिस में काम के लिए आ जाऊँगा। आप प्लीज़ हमारे रेस्टोरेंट को कुछ भी मत कीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, वेरी गुड, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सी यू लेटर मिस्टर किम तायोंग। ये कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यंग, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना वो इंसान कितना ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ है। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो आपको हर्ट कर सके। युंगी की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, मुझे सब कुछ पता है युंगी, और हम दोनों इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है जंकुक कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो हमें वही करना चाहिए जो अभी वो कह रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट अगर चला गया तो हम दोनों क्या करेंगे? तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस, घर का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगा? और बस 1 साल की ही तो बात है, आई कैन हैंडल। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपने सर को नीचे कर लेता है और तायोंग से कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपकी लाइफ में जो भी ख़राब हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आई एम रियली सॉरी यंग। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ऐसा कुछ भी मत कहो। मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है। तुम उसका कसूरवार खुद को मत मान दो, और मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। युंगी त्योंग की तरफ देखकर कहता है, अगर आप चाहो तो मैं आपके जगह जाकर वहाँ पर काम कर सकता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और युंगी से कहता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। तुम अपने पढ़ाई पर फोकस करो और जाओ, अभी इस वक्त तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन यंग, आप ये सब कुछ अकेले मैनेज कैसे कर पाओगे? तायोंग युंगी को बैग देता है और युंगी से कहता है, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप से कहता है, मैं जानता हूँ जंकुक कि तुम भी अंदर से मेरी तरीके से टूटे हुए हो। हमारे बेबी के जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा बदल गए जंकुक, जो मुझे हर पल हर्ट करते रहता है। लेकिन शायद इसमें मेरी ही गलती है। हमारा बेबी हमसे दूर चला गया, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ शायद मेरी ही गलती है। अगर मैं उस दिन बेबी को छोड़कर नहीं जाता तो वो बेड से नहीं गिरता और ना ही वो हमें छोड़कर चला जाता। ये सब कुछ मेरी ही गलती है और मुझे अपनी गलती का पूरा पूरा पछतावा है। और तुम जो भी कहोगे वो मैं ज़रूर करूँगा जंकुक, चाहे तुम मेरी जान भी क्यों ना मांग लो। आई विल डू इट फॉर यू। ये कहकर त्योंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग जंकुक के ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो जाता है। त्योंग बहुत ज़्यादा नर्वस और घबराया हुआ था कि पता नहीं जंकुक से क्या कहेगा। तभी युंगी त्योंग के पास आता है और त्योंग से कहता है, यंग, आर यू श्योर, क्या आप वहाँ पर सच में जा रहे हो? युंगी की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ,
तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आई विल हैंडल इट। और तुम भी अपने कॉलेज में जाओ और अपने कॉलेज का सारा काम संभालो। ये कहकर तायोंग जंगकुक के ऑफिस के लिए निकल जाता है। आफ्टर सम टाइम तायोंग जंगकुक के ऑफिस के बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और जंगकुक के ऑफिस को देखने लगता है। उस ऑफिस को देखकर तायोंग की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि किस तरीके से जंगकुक पहली बार तायोंग को अपने ऑफिस लेकर आया था और वो दोनों कितने ज़्यादा खुश थे। सारी यादों को याद कर कर तायोंग के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अब वो सारी यादें धुंधली हो चुकी थी। जंगकुक भी सब बदल चुका था और सिचुएशन भी। तायोंग अपने अंदर हिम्मत जुटाता है और ऑफिस के अंदर जाने लगता है। सभी लोग तायोंग को घूर घूर कर देखने लगते हैं क्योंकि सबको पता है कि तायोंग जंगकुक का एक्स हस्बैंड है। तायोंग अपने पर्स को टाइटली होल्ड करता है और ऑफिस के अंदर जाने लगता है। सभी लोगों की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ तायोंग पर थी, जो तायोंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रही थी। तभी वहाँ पर रोज़े आती है। रोज़े भी तायोंग और जंगकुक के बारे में अच्छे से जानती है, लेकिन रोज़े दिल की बहुत ज़्यादा काइंड और एक गुड पर्सन है। रोज़े जंगकुक की पर्सनल सेक्रेटरी है। रोज़े तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, तायोंग सर आप आ गए। रोज़े को देखकर तायोंग चलना बंद कर देता है और रोज़े के सामने खड़ा होकर कहता है, रोज़े तुम्हें। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ मुझे पता है कि आज आप आने वाले हैं और जंगकुक सर ने कहा है कि आप जैसे ही ऑफिस में आए मैं आपको उनके पास लेकर आऊँ, तो क्या आप चल सकते हैं। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े के पीछे पीछे जंगकुक के कैबिन के अंदर जाने लगता है। जंगकुक अपने कैबिन में लीसा के साथ बैठा हुआ था। लीसा जंगकुक के लैप पर बैठी हुई थी और लीसा ने अपने दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड रखे हुए थे और जंगकुक के पूरे फेस को टच कर रही थी। तभी वहाँ पर रोज़े तायोंग को लेकर आती है और अपनी पोलाइट टोन में कहती है, सर तायोंग सर आ गए। तायोंग जैसे ही उन दोनों को इतने ज़्यादा क्लोज देखता है, तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन तायोंग स्टिल अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए खड़ा था। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, फाइनली तुम आ गए मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग बस अपना हेड नोट करता है। जंगकुक तायोंग को देखकर स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, ओह तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बड़ी ही मुश्किल के साथ अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल करता है और जंगकुक के पास आता है। जंगकुक तायोंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है और तायोंग से कहता है, ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर मालिक हो, तुम बस मेरे एक एम्प्लॉय हो, तो ज़्यादा उड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी लोग काम करते हैं तुम्हें भी उसी तरीके से यहाँ पर काम करना होगा और हाँ, हमेशा टाइम पर आना और टाइम पर जाना होगा, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, ओह तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, वो पानी का ग्लास मुझे दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और अपने शेकिंग हैंड से पानी का ग्लास लेकर जंगकुक को देने लगता है। जंगकुक अपने डार्क आइज़ के साथ तायोंग को देखने लगता है और तायोंग के हाथों में से काफ़ी ज़्यादा हार्डली पानी का ग्लास छीन लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक के नाखून तायोंग के फिंगर पर चुभ जाते हैं, लेकिन तायोंग कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक स्माइल करता है और ढेर सारी फाइल निकालकर तायोंग को देता है और तायोंग से कहता है, जब तक ये काम ख़त्म नहीं हो जाता घर पर जाने के बारे में सोचना भी मत। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और सारी फाइलें लेकर वहाँ से चला जाता है चुपचाप। वो फाइल बहुत ज़्यादा थी एक न्यू एम्प्लॉय के लिए, लेकिन तायोंग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद लीसा जंगकुक के फेस को टच करती है और कहती है, सच अ शेमलेस पर्सन, कितना लालची है, देखा अपना रेस्टोरेंट बचाने के लिए तुम्हारे पास काम करने के लिए भी तैयार हो गया। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा को अपने लैप पर से धक्का देता है और लीसा से कहता है, तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से जा सकती हो।
जंगकुक का ये रूड बिहेवियर देखकर लिसा बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस, क्या आप मेरे साथ मिलकर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, खुद की अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कैसे करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर रील कैसे अपलोड करते हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID तेकुक लव